हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आप लोग के लिए यहाँ 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर के है क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में वे सारे सवाल दिए गए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया आपका इंटीग्रेशन का। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव आप लोग बीच में लेकर के आए मैथ का। तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन बैंक से ही देखने को मिल जाते हैं। और इससे एक कॉन्फिडेंस ये भी हो जाता है कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे बनता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाता है। तो हमारे वीडियो में बने रहेगा शुरू से अंत तक, और मेरा वादा है कि आपको सिखा कर कहीं छोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि बड़े सपने भी जो होते हैं छोटे कदमों से ही शुरू किए जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रयास से जीवन को बड़े परिवर्तन का रूप लेता है। तो चलते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का पार्ट 4 तक दे चुके हैं, जिसमें आपको टोटल अनिश्चित समाकलन जो दिया गया टोटल क्लियर कर चुके हैं। नहीं देखे हमारे चैनल में जाइए और देख लीजिए। आपको पूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि आपको एकदम देखने के बाद ऐसा फीलिंग नहीं होगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है कि आपको सीधा माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। तो सवाल जो है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन ये 5-6 नंबर पूछे जाते हैं। और देख रहे हो कि आप लोग बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो वही सवाल हम आप लोग बीच में लाए हैं। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा और सवाल जरा देखेंगे विद्यार्थी, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन। क्या दिया हुआ सवाल कि tan का पावर 4 होल dx। तो कैसे बनेगा ये, कि मैथ बनाने की वो बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना सबसे बड़ी बात है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा आप, मैथ समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो tan आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में पंक्तियां 6 होती हैं, tan कोट सेक कोसेक साइन कोस। ठीक है, जिसमें आपको सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का सिर्फ स्क्वायर में इंटीग्रेशन बनता है, बाकी का स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता। यहाँ तो tan का पावर हमारे पास 4 दिया हुआ है। कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए पहले हमें फॉर्मूला के रूप में लाना पड़ेगा। तो tan का पावर 4 है, तो क्या हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर और tan का करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। लेकिन फिर से हमारे पास स्क्वायर में आ गया और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो ऐसा करते हैं कि चलिए एक को फॉर्मूला दे देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। tan स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 10वां फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर x माइनस 1 और होल dx है तो dx। लेकिन ये क्या, इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र का बनता है, लेकिन यहाँ तो इंटू में आ गया तो स्वतंत्र हमारा होगा नहीं। तो चलिए हम इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं। तो tan से गुना करेंगे, tan स्क्वायर x इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। इन dx इसके लिए लगा देते हैं माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन इसके लिए भी लगा देते हैं। तो tan स्क्वायर गुने 1 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, tan स्क्वायर ही x रह जाएगा और dx इसके लिए भी हो जाएगा। यानी सबको हम क्या किया, गुना भी कर दिया और अलग अलग भी कर दिए विद्यार्थी। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ जाएगा। यहाँ देखिए कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन तभी बनता है जब स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र करने के लिए हमें फॉर्मूला देना पड़ता है, लेट मानना पड़ता है भी और नहीं भी करना पड़ता, बड़ी तरह का उपाय करना पड़ता है। जैसा सिचुएशन वैसा आपको करना, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, उसी बार से जैसा मोमेंट रहेगा उसी हिसाब से आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पे स्वतंत्र करने के लिए कोई फॉर्मूला देंगे, तो फॉर्मूला देंगे तो सेक स्क्वायर तो सेक का पावर 4 हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला देंगे tan में तो tan का पावर 4 हो जाएगा। हमारा बन नहीं रहा, यानी फॉर्मूला देने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे सिंपल बात है कि लेट मानने के लिए जरा देखते हैं कि tan का डीसी क्या होता है। तो tan का डीसी सेक स्क्वायर x होता है और सेक का डीसी सेक x इंटू tan x। तो सेक लेट मानने के बाद काम नहीं चलने वाला है, लेकिन अगर हम tan लेट से मानते हैं तो tan का डीसी सेक स्क्वायर चला आएगा, तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट लेट मतलब माना कि होता है, तो tan स्क्वायर नहीं सिर्फ tan x और क्या मानेंगे t। ठीक है, हम जेड भी बुक में दिया रहता है, यहाँ पे लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट अवकलज करने पर, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलज करने पर हिंदी में लिख सकते हैं। अब जरा देखेंगे तो tan का डीसी क्या होता है, d बटा dx हो गया हमारे पास, और इधर क्या दिया हमारे पास, तो tan x दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास इधर d बटा dx, इधर क्या हमारे पास दिया tan, सॉरी t है। तो tan का डीसी क्या होता है, d बटा dx यानी डीसी डिफरेंटिबल लगा हुआ, तो tan का डीसी हम लोग पढ़े हुए sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या, dt। जैसे ही हम t लेट मानते हैं तो हमारे पास x के सापेक्ष नहीं बनेगा, अब जब भी बनेगा तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष बनेगा। तो आपको यहाँ से dx का मान निकाल लेना रहता है, तो dt का dt और ये गुना जो है सो गुना का उल्टा भागा हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रश्न से देखिए क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ, तो tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस का चिन्ह
फिर दिया हुआ आपके पास tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ, यही है ना। चलिए देखिए, tan को हम क्या माने थे, तो t माने हैं, लेकिन tan नहीं हमारे पास tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर कर दिए। सेक है तो सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आप dx का मान निकाल के ला चुके हैं विद्यार्थी। क्या लेके आ चुके हैं dx का मान की dt बटा सेक स्क्वायर एक्स, dt बटा निकाल के ला चुके हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब जरा यहाँ पे देखेंगे कि tan स्क्वायर आ गया, अभी जस्ट पढ़ के गए कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ऐसा फॉर्मूला देंगे जिसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन बन जाता हो। तो tan का फॉर्मूला साइन बटा कोस बोलते हैं, फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर बनेगा, लेकिन सेक स्क्वायर में इंटीग्रेशन बनता है। तो tan का सम्बन्ध क्या सेक से होता है, बिल्कुल होता है, सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है tan का फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन होल क्या dx का dx लगा दिए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर करिए, हमारे पास टी स्क्वायर, इधर हमारे पास dt है माइनस, यहाँ देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन होल dt। अब हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमारे पास dx इधर आ रहा है, इधर t के सापेक्ष है, इधर dx के सापेक्ष है। अब बिल्कुल हमारे पास स्वतंत्र है। तो आप पढ़ चुके बहुपदी रूप में क्या होता है इंटीग्रेशन में कि पावर में एक जुड़ता है और पावर के साथ नीचे आता है ना। तो पावर टी स्क्वायर है, अगर पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जो बात ऊपर वही बात नीचे, यानी पावर में एक जुड़ता है पावर साथ नीचे आता है, माइनस का माइनस। देखिए माइनस है तो इंटू लगा देंगे। सेक स्क्वायर का डीसी क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। अब एक का कितना होगा, तो x के सापेक्ष बना रहे इसलिए x हो जाएगा, t का रहता तो t हो जाता है, और निश्चित समाकलन है प्लस c लगा देंगे, और ये आपको बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। थोड़ा सा और बचा हुआ कसर जिसको लास्ट में कर दीजिए। लास्ट में क्या किया जाता है कि जो आप t माने हैं उसके स्थान पे आपको मान बैठा देना, क्योंकि आपको x के सापेक्ष बनाना था। तो t की जगह पे हम क्या बैठाएंगे tan, तो यहाँ पे tan का tan, लेकिन पावर क्यों है तो tan के पावर क्यों हो गया, माइनस गुना करेंगे माइनस tan x हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और ये प्लस। चलिए विद्यार्थी फाइनली हम अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये बेहद ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत जान है, ये कॉन्सेप्ट अगर जो विद्यार्थी समझ पाएंगे वही ये सवाल को बना पाएंगे, बाकी से विद्यार्थियों से बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो चुटकियों में बनाएंगे इसे, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र का बनता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया तो स्वतंत्र नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो इसको हमको स्वतंत्र करना पड़ेगा। क्या स्वतंत्र करने के लिए लेट मानेंगे, तो 1 + x लेट मानेंगे तो अंक का डीसी 0, x का डीसी 1 आया, लेकिन हमको 1 लाना है तो हमारे पास नहीं आया, मतलब लेट मानने से हमारा नहीं काम चलने वाला। अच्छा त्रिकोणमितीय रूप में भी दिया हुआ नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, तो एक उपाय बचता है कि है भी और नहीं भी करना। तो है भी और नहीं भी कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या 1 + x लिखा हुआ तो हम ऊपर में लिख सकते हैं x, क्योंकि ex गुने x करेंगे वही लिखा हुआ, लेकिन है भी और नहीं भी कर रहे, तो जो बात नीचे लिखा हुआ वही बात लिख दिए, लेकिन हम एक अपने मन से लाए हैं, क्योंकि नीचे वाला जो लिखा तो वही वाला लान दिए है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या लगाना पड़ेगा कि है भी और नहीं भी, तो क्या हम -1 दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक में से कट जाएगा तो x बचेगा, x गुनी x करेंगे तो ex × x बच जाएगा, ठीक है। और हमारे पास नीचे 1 + x का क्या होल स्क्वायर, इधर से आ रहा है dx। आखिर ऐसा क्यों किया हम आप लोगों को तुरंत बताने जा रहे हैं, ठीक है। x की s जब भी है तो ये s इसके नीचे करेंगे, ये s इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। देखिए x + 1 और बटा में आ गया 1 + x का होल स्क्वायर, और ये माइनस इधर 1 बटा इधर आ गया 1 + x का होल स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास क्या होल dx। आखिर क्यों इसको इस रूप में लाए, तो आपको पता होगा कि ex × fx + f'(x), इसका एक फॉर्मूला बन जाता है विद्यार्थी, क्या कि ex × fx, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो जब भी आपको ex मिले तो बाहर कर देना है इसको, और एगो fx के रूप में एगो f' के रूप में आपको लेकर चलाना है। तो एक लेट मानने के बाद दूसरा अगर उसका डीसी आ जाता है तो आपके पास ex × fx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है और आसानी से बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ होगा। देखिए 1 + x लिखा है, x + 1, दोनों बात बराबर है, ऊपर में 1 है नीचे में डबल स्क्वायर है, तो एगो से एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। तो x के x हो गया हमारे पास ऊपर में 1 और नीचे में 1 + x बच गया, इधर हमारे पास 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर हो गया, और होल क्या dx दिया हुआ है। इस फॉर्मूला पे हमें लाना होगा तो एक को लेट मानना पड़ेगा ताकि दूसरा उसका डीसी आ जाए, डिफरेंटिबिलिटी आ जाए। तो अगर 1 + x का होल स्क्वायर लेट मानेंगे
तो ये हमारे कभी नहीं आएगा। लेकिन 1/x का डीसी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ग्रुप में एग्जांपल में बताते हैं कि 1/x का डीसी आप लोग पढ़े होंगे तो -1/x² पढ़े होंगे। क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर आगे जाएगा, फिर पावर आगे जाता पावर में से घटता, तो आपको यही बन जाएगा। ठीक है, हम इसके पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर कर चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे हमको लेट मानना पड़ेगा। तो क्या लेट मानते हैं? fx, इसको हम लेट मानते हैं। fx के जगह पे 1 क्या हो गया? x। लेकिन जैसे हम इसको डीसी तोड़ते हैं तो डेक्स लगा देंगे, डेक्स मतलब डिफरेंटिबिलिटी हो जाएगा, और 1 बिना पावर रहेगा तो 1/x के रूप में गिनती होता है। और 1/x का डीसी क्या होता है? तो -1/x², यानी -1/1 + x का क्या होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। अब चलते हैं कहां से? प्रश्न से। प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ कि ex दिया हुआ है और 1/1 + x और -1/1 + x का होल स्क्वायर इनटू dx दिया हुआ है। देखिए ex का ex हो गया, और 1/1 + x को हम क्या मान चुके थे? 1/1 + x को क्या मान चुके थे? fx मान चुके थे। तो यहाँ पे हम fx दे देंगे, और ये माइनस का चिन्ह है, और जरा देखेंगे कि -1/1x², तो यहाँ भी माइनस और यहाँ मेरा पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 1/x² की जगह पे 1/x² की जगह पे हम क्या बैठा देंगे? तो f' बैठा देंगे। तो f' बैठा देंगे, और हॉल हमारे पास क्या आ रहा है? dx आ रहा है। और अभी हम जस्ट बता गए कि इसका फॉर्मूला होता है ex × fx हो जाता है ना। तो ex का ex इंटू क्या वो फॉर्मूला fx, और निश्चित समाकलन इसलिए प्लस c लगा दीजिए, k लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बन के कंप्लीट हुआ। लास्ट में जो आप लेट मानते हो उसका मान बैठा दिया जाता है। तो fs का मान आपके पास क्या आया? तो fs का मान आ गया 1/1 + x, और ये प्लस c। यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया। जब भी आपको x देखने को मिल जाए सवाल में और बट्टा में ऊपर भी रहे, तो आप है भी और नहीं भी करे, एक ऐसा लेट मानेंगे ताकि उसका दूसरा डीसी आ जाए, और इस मेथड से बना देंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे आज जिन्हें जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अगले सवाल की ओर चलते विद्यार्थी, और आपको इंटीग्रेशन टोटल हम क्लियर कर देते हैं। आपके पास वेक्टर का भी सब्जेक्टिव मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, 3D का भी वीडियो आप लोग को देखने मिलने वाला है। यानी जितने भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उन सभी चैप्टरों को हम आप लोग को सब्जेक्टिव के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी करते जा रहे हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको एक क्लास चलने वाला है, और बेहतर ही लाजवाब कॉन्टेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा विद्यार्थी। चलिए सवाल नंबर है अगला, एक tan इनवर्स x, और इसके पहले वाला सवाल देखने के 2012 और 2019 में पूछा गया था ना। अगला सवाल है जो यहाँ पे दिया हुआ 2014 में पूछा गया था, 1 + x² होल dx। देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है। तो हम आप लोग को क्या बताएं कि यहाँ पे मैथ आपको बना नहीं रहे, आपको समझा रहे, सिखा रहे, कंटेंट दे रहे, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि ताकि आप खुद से समझे और खुद से बनाएं। तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो हम कल आप लोग बताए थे कि जिसका भी थीटा बिगड़ा हो, त्रिकोणमितीय पंक्ति जब भी बनाए आप लोग, या इंटीग्रेशन जब भी बनाए, तो आपको एक बात को ध्यान रखना होगा इंटीग्रेशन बनाने के लिए, क्या कि आपको थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। अगर थीटा स्वतंत्र है तो पहले थीटा को लेट मानेंगे, अगर रूट के अंदर है तो रूट वाला को लेट मानेंगे, हॉल किसी का पावर है तो उसको लेट मानेंगे, फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला, क्योंकि स्वतंत्र करेंगे तभी जाके आपको बनेगा। अब बताए थे कि सबका थीटा पीछे होता है, लेकिन ई का थीटा माथा पे होता है, तो ई एक्स होना चाहिए, लेकिन ई एक्स ना दे करके ई के पावर tan इनवर्स एक्स दिया हुआ, यानी इसका थीटा क्या बिगड़ा हुआ दिया हुआ है, यानी थीटा इसका स्वतंत्र नहीं है। तो थीटा स्वतंत्र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट मानना पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 1 + x² लेट मानेंगे तो कभी ई tan इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन अगर tan इनवर्स लेट मानते तो 1/1 + x² आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स का डीसी होता है, होता है ना। चलिए तो देखिए कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि जिसका थीटा बिगड़ा और उसी को लेट माना जाता है। तो इसका थीटा बिगड़ा हुआ है तो लेट मानते हैं। tan इनवर्स x बराबर क्या कर लेंगे? t। चलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे dc विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, और बोथ साइड, इसको आपको बकाने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में s के सापेक्ष अवकलज करने का क्या आ जाएगा हमारे पास? d/dx, इधर हो गया tan इनवर्स x, d/dx, ये dc का संकेत है डिफरेंटिबिलिटी का। अच्छा, tan इनवर्स का डीसी क्या होता है? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 1/x² होता है, 1/1 + x², ये tan इनवर्स का डीसी होता है। कोट इनवर्स रहेगा, माइनस लग जाएगा, साइन इनवर्स रहेगा, रूट लग जाएगा, माइनस बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो याद होगा बिल्कुल सबको। किसके सपेक्ष तोड़े? तो s के सपेक्ष, इसलिए dx लगा देंगे, इधर हमारे पास क्या बचेगा? dt। ये ds से ds समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है? तो ds का मान निकालना पड़ता है। चलिए ds का मान निकालते हैं। तो नीचे जो गुना का उल्टा भाग का उल्टा गुना हुआ, जो नीचे था से ऊपर चल जाएगा, यानी 1 + x² ऊपर चल गया, हमारे पास dt बनेगा।
चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ विद्यार्थी कि e के पावर tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा कि e का ही और tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x को हम क्या मान चुके हैं t, तो e t कर दिए। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, लेकिन ds का जैसे ही हम t लेट मानते हैं तो हमारे t के सापेक्ष बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, ds का मान कितना लेके आ चुके हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल क्या आ चुका है dt। जरा देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर काट दिया, e के पावर t, अगर हमारे पास dt हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब जरा देखेंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि ex का dc और ex का इंटीग्रेशन अपवाद होता है, यानी वही होता है, बदलता नहीं है। तो et का et हो जाएगा, इंटीग्रेशन es का ex और इंटीग्रेशन भी और dc दोनों सेम होता है, इसलिए es का ex होता है तो et का et हो जाएगा। और निश्चित समाकलन है, प्लस c लगाइए k लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या बताया आप लोग को, जो लेट माना जाता है जिस सवाल में उसका लास्ट में मान बैठा दिया जाता है। तो t का मान हमारे पास क्या है, तो tan इनवर्स है, तो e tan इनवर्स x आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया विद्यार्थी। तो कितना आसानी तरीका से क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बना करके जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एग्जाम का समय काफी कम बचा है, ऐसे में आपके लिए सब्जेक्टिव बहुत जरूरी हो गया है। अगला सवाल विद्यार्थी, वो सवाल देखिएगा। सवाल दिया देखिए 2013 में पूछा गया था कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर दिया उसे सेक स्क्वायर और हमारे पास क्या दिया लॉग एक्स और बट्टा में एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हम भी जानते हैं कि आप लोग भी पढ़ते होंगे, एक से एक टीचर से पढ़ते होंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट बता दिया जा रहा होगा कहीं कहीं, और कहीं तो बहुत टीचर होते हैं एक से एक नॉलेज वाले होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है कि आखिर हम सवाल को चले तो कैसे चले, स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि सोल्व करने के लिए कोई भी सोल्व कर लेगा, जिसको भी मतलब आपको सोल्व करने का नियम पता है, जोड़ घटा गुना भागा का, वो तो सोल्व कर लेगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टिंग की चलना, आखिर क्या लेट माने, कौन सा फॉर्मूला दे, कैसे चले कि हमारा ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझाते हैं। देखिए जब भी देखिए यहाँ सेक स्क्वायर दिया, बट्टा में एक्स दिया और लॉग एक्स दिया, तो अभी हम क्या बताएं कि सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर क्या लगा दिया, लॉग एक्स लगा दिया, यानी इसका थीटा बिगड़ा हुआ है, थीटा स्वतंत्र नहीं, और जिसका थीटा स्वतंत्र नहीं उसी को लेट माना जाता है। आया समझ में सभी को? तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में गया होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अब कंफ्यूजन था कि सेक को लेट माने कि एक्स को लेट माने कि लॉग को लेट माने, क्योंकि स्वतंत्र करना था हमको। तो आप पता चले कि जिसका थीटा बिगड़ा उसी को लेट मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा सेक का थीटा लॉग दिया जो बिगड़ा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, तो लॉग एक्स बराबर टी। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, चलिए विद्यार्थी देखिए डी बट्टा डी एक्स हो गया हमारे पास, इधर क्या हो गया लॉग एक्स, और हमारे पास डी बट्टा डी एक्स, इधर हमारे पास क्या दिया टी। अब लॉग का डीसी क्या होता है, तो सबको पता होगा कि लॉग का डीसी 1/x होता है। यहाँ हमारे पास x के सापेक्ष उठ रहा है, इसलिए dx, इधर हमारे पास dt। क्या बताएं अभी कि जैसे ही हम जिसके सापेक्ष मानते हैं और उसी के सापेक्ष हमारा बनेगा, x वाला का कोई काम नहीं है, तो यहाँ से ds का मान निकालेंगे, तो जो भागा में वो चलेगा गुना में, मतलब नीचे जो था ऊपर चलेगा, इधर हमारे पास dt हो जाएगा। अब यहीं से चल सकते हैं। चलिए प्रश्न से, प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर और लॉग एक्स बट्टा में आपको दिया हुआ है x इंटू डी एक्स, है ना। सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो गया। अच्छा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को विद्यार्थी हम क्या मान चुके हैं, टी कर दिए। नीचे में आपका x का x, लेकिन dx का आ गया, और dx का मान निकाल के ला चुके हैं। क्या लेके आ चुके हैं, x इंटू डी टी, एक्स एस का हो जाएगा, कट जाएगा, और ये सेक स्क्वायर टी इधर डी टी हो जाएगा। और अभी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो होते हैं सिर्फ कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का ही बनता है ना। तो सेक स्क्वायर का क्या बनता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनता है tan x, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x यानी थीटा इधर टी है तो टी कर दें, और निश्चित समाकलन है प्लस सी। लास्ट में आपको क्या होता है कि जैसे ही टी मानते हैं, यानी जो आपको मान दिया रहता है उसको लेट मानते हैं, उसका वैल्यू बैठा दीजिए, यानी log x हो जाएगा। और ये आपका फाइनली पूरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन जितने भी पूछे हुए थे वो टोटल हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद निश्चित समाकलन है उसको भी हम क्लियर कर देंगे, और 3D पे भी वीडियो आने वाला है जल्द से जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।